हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुनी नारी में। तो आज का जो स्टिचिंग टॉपिक है वो है फोल्डिंग सोफे का कवर। जो नॉर्मल सोफे होते हैं उनके जो कवर होते हैं इजीली मार्केट में या ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाती है, पर ये जो फोल्डिंग सोफे होते हैं ना इनके कवर नहीं मिलते। तो चलिए आज इसी के कवर बनाएंगे। और पहले मैं आपको दिखा दूं जो मेरी ये सोफे की हालत हो रखी है, बहुत ही बुरी हो रखी है, क्योंकि मेरे घर में छोटे से बच्चे हैं, इस करके इसकी हालत और भी खराब हो रखी है। और ये सोफा कम बेड है तो इसको हम बिछाने में लेटने में भी इस्तेमाल करते हैं, इस करके इसका बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। तो इसको कवर की सख्त जरूरत है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो चल रहा है और जो मेरी वॉइस है वो मैच नहीं कर रही होगी, क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम जो वॉइस था उस टाइम बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये है सोफे के कवर। ये पहले से भी सोफे का कवर ही है, पर ये जो डायरेक्ट बिछाने वाली होती है वैसा है, तो इस पे अड़ेगा नहीं। तो इसके लिए मुझे चारों तरफ से इसको स्टिच करके इसको प्रॉपर एक सोफे का कवर बनाना है। तो ये थोड़ी सी पतली फैब्रिक है, फैब्रिक तो मोटी है, पर इसमें जो डिजाइन है ना उसमें थोड़ी पतलापन है। तो इसके लिए इसकी में लाइनिंग की भी जरूरत है, तो लाइनिंग ऐड करके भी दिखाऊंगी आपको। पहले इसके लिए हम मेजरमेंट लेंगे इसकी चौड़ाई। इसकी जो चौड़ाई है वो है 46 इंच। इसकी जो चौड़ाई है 46 इंच हम लिख लेंगे ताकि हम भूले ना आगे चल के स्टिचिंग के टाइम। और इसकी जो लंबाई है वो है 12.5, 12 साढ़े 12 इसकी लंबाई है। तो इसको भी लिख लेंगे ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमें भूले ना, तो हम लिख लेंगे। और याद रखें, फोल्डिंग सोफे का कवर हम जब भी बनाते हैं उसके लिए पहले हमें जो फैब्रिक होता है उसको लगा के देखना होता है, क्योंकि इसको चारों तरफ से स्टिच करते हैं हमें इजी हो जाए स्टिच करना और कटिंग करना। इसके लिए हमें जो फैब्रिक होता है उसको लगा के देखना होता है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए कटिंग और स्टिचिंग में। तो और हम ऊपर साइड का भी मेजरमेंट, तो ये फ्रंट साइड की जो भी मेजरमेंट है वो तो कंप्लीट हो गया। अब बारी है बैक साइड की। तो ये जो उधर की साइड है और इधर की साइड है, इनका भी मेजरमेंट सेम होगा। तो एक साइड का मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ कि इनकी लंबाई क्या होगी। इसकी जो पूरी लेंथ, इसकी जो लंबाई है ये पूरी है वो है 11.5 इंच। ये इसकी जो पूरी लंबाई है उसकी, ये जो नीचे का मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये जो ऊपर की, हाँ ये जो है लंबाई ये पूरी 11.5 इंच इसकी है लंबाई। और ये जो आपको निचले साइड में जो गैप दिख रहा है, जो आपको सोफे दिख रहे खाली खाली से, तो उसमें हमें प्लेटें डालने हैं। तो मैंने उस पे उसका भी जो चौड़ाई है उसकी 46। तो अब बारी है इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की। ये है इसकी चौड़ाई, मैंने इसकी चौड़ाई ली है 30 इंच। एडजस्ट हो जाएगा। तो ये है 30 इंच, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 इंच है। इसकी जो लंबाई है वो है 12.5, 12.5 इंच। ये है 12.5 इंच, 12.5 इंच। तो हम 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। पहले तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है, फिर भी आपको दिखाने के लिए, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए फिर से वो कर देती हूँ मैं। ये 12.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। और इसकी जो लंबाई मैंने आपको दिखाया था 30 इंच, तो वहां से यहाँ तक 30 इंच करके कट करके इसको निकालेंगे। तो मैंने मार्क कर दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं कट करके। तो क्योंकि ऐसा सेम हमें उस साइड भी बनानी है, तो इस फैब्रिक पे रख के काट के निकाल लेनी है इसको। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। अब बारी है, ये होगी अब बारी है इस पार्ट की। इस पार्ट के लिए ये फैब्रिक, इस पार्ट का वो मार्जिन करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 11.5।
और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.5। तो ये लंबाई हम ले लेंगे 11.5 और चौड़ाई हम ले लेंगे 7.5। मार्किंग करके काट करके निकाल लेंगे। तो मैंने मार्किंग कर दिया है, अब मैं काट के निकाल देती हूँ। और इसकी भी कटिंग बिल्कुल भी परफेक्ट हुई है, देख सकते हो आप। बिल्कुल स्टिचिंग के बाद बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ ये दिख के आएगा। तो जैसे कि लाइनिंग वाली है, तो ये मैंने जो मेन फैब्रिक वो तो कटिंग कर ली है। अब बारी है लाइनिंग की। तो लाइनिंग का क्या करना है ना, लाइनिंग जो मेन फैब्रिक लाइनिंग की छाप है मैं कट कर लूंगी। और ये मैंने बिछा कर लाइनिंग काट ली है, ये देखिए लाइनिंग काट ली है। चलते हैं अब स्टिचिंग के लिए। इधर स्टिच करके ये लगा दिए हैं और इधर जो ये दोनों साइड को मैंने जोड़ दिए हैं। अब बाकी ये फ्रंट और बैक का, ये जो आप खाली हिस्सा देख रहे हैं, इसमें मैं ये बची हुई फैब्रिक लगाऊंगी। हाईलाइट के लिए ये जो लाइनिंग बची थी, जो लाइनिंग मैंने इसमें ऐड की है, उसी की लाइनिंग ये बची है, ये मैं बैक साइड में लगाऊंगी। ये इस साइड में लगाऊंगी ये फैब्रिक। तो मैंने नाप ली है ऑलरेडी, मैंने नाप लिए हैं। तो इसको यहाँ ऐड करते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं। पहले तो इसको जो भी इसका है नाप, हम मेजरमेंट ले लेंगे इसकी कितनी लेंथ है। तो आधा इंच में सिलाई के लिए इसको छोड़ दूंगी। तो ये 7 है और इसकी चौड़ाई होगी 46, क्योंकि ये भी 46 ही तो ये भी 46 ही होगी, ये 46 ही है। तो 46 की लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो मैंने दोनों साइड की जो फैब्रिक है सोफे की वो मैंने ऐड कर दी है। अब बारी है फ्रंट और बैक की। तो मैंने जैसे कि कहा कि जो फ्रंट का ये जो हिस्सा खाली है, इसमें मैं थोड़े से प्लेटें डालूंगी। तो ये रहे फैब्रिक, इतनी सी लंबी फैब्रिक है ये फैब्रिक है, जिसको मैं अभी जोड़ना बाकी है, जिसको मैं जोड़ के आगे ऐड करूंगी। और बैक साइड के लिए ये जो मैंने लाइनिंग लगाई है, उसके कपड़े बचे हैं, ये फैब्रिक बची है, ये सेम फैब्रिक मैं पीछे लगाऊंगी। तो ये जो फ्रंट के जो निचला साइड है उसका ये पार्ट है, तो ये अलग अलग थे, तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ, जिसके वजह से इसमें प्लेट अच्छे से डल सके। और ये पूरे जो सोफे कवर जो बन रहे हैं, ये पूरे प्लेट से ही उभर के आएगा। उसका डिज़ाइन जो भी लुक है ये प्लेट की वजह से ही आएगा, तो इसलिए मैं इसमें प्लेटें डाल रही हूँ। ये प्लेट की जो लंबाई है वो है 7 इंच की। और अब बारी है जो मेन फैब्रिक है, जो सोफे का कवर है, उसके निचले साइड से जो उसको प्लेटे को ऐड करने, जो मैंने प्लेट बनाई है उसको ऐड करने की बारी है। तो ये मैंने जो निचले साइड में ऐड कर रही हूँ प्लेटें, ये देखिए। ये मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। अब इसकी ये साइड
और सोफे की जो साइड है ना, ये इसको जोड़ना है। चलते हैं। सभी साइडों का जो है वो स्टिच हो गया। अब बारी है बैक साइड की, जो फैब्रिक बची थी, जो लाइनिंग वाली फैब्रिक बची थी उसको लगाने के लिए। तो ये मैं लाइनिंग वाली फैब्रिक मैन फैब्रिक से अटैच कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा सोफा का बेड का कवर कंप्लीट, और हम इसे लगा के देखते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये है हमारा सोफा कम बेड का प्यारा सा लुक और फाइनल लुक। और आप देख लीजिए जितनी अच्छी फैब्रिक उतना अच्छा इसका लुक उभर के आता है। और ये इसका पीछे का साइड के बैक का साइड का है। मैंने बताया था आपको लाइनिंग डाला है मैंने, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बैक साइड रहेगा, ये वॉल के साइड रहेगा तो दिखेगा नहीं उतना। और आपके पास है फैब्रिक तो आप लगा सकते हो। मेरे पास फैब्रिक की शॉर्टेज थी इसलिए मैंने लगाया नहीं। ऑल ओवर इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा दिख के आ रहा है। और ये प्लेटें जो मैंने फ्रंट में लगाया है निचले साइड में, वो और ही अच्छा लग रहा है।